नमस्कार दोस्तों आज हम लोगों की ज्योतिष पे दूसरी क्लास है। उम्मीद है कि पहली क्लास आपको पसंद आई होगी जिसमें मैंने बेसिक ज्योतिष के बारे में बताया। अगर जो नए लोग जुड़ रहे हैं जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गणपति एस्ट्रो वाराणसी पे जुड़ें, वो पहला वीडियो देखें ताकि ये सेकंड वीडियो उनको समझ में आएगा फिर। ठीक है, आइए मित्रों, समय ना खराब करते हुए दूसरी क्लास शुरू करते हैं। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि ये जितने भी खाने आप 12 देख रहे हैं, इन 12 खानों का कारक क्या है, उससे क्या चीजें हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं, ये पर्टिकुलर हर हाउस से क्या चीजें जुड़ी हैं, क्या रिलेशन जुड़ा हुआ है, वो सारी चीजें बताऊंगा। यहां मैं व्हाइट बोर्ड पे जितनी चीजें लिख पाया हूं ये मोटी मोटी बातें मैंने लिखी हैं, जबकि एक एक हाउस से कम 50-50 चीजें जुड़ी होती हैं, बट फिर भी मैं मेन बातें यहाँ पे वीडियो में डिस्कस कर देता हूं। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये लग्न होता है, ये हमारी सोल होती है। तो ये हमारा शरीर की आकृति, हमारा शरीर, हमारी हाइट, सब पहले इससे देखा जाता है। तो यहां पे मैंने लिखा है लग्न, यू एंड योर बॉडी, आप और आपका स्वभाव, आपकी सोच, जैसे जैसे नंबर होंगे, जैसे यहां पे नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेष राशि लिखा हुआ है, यहां आपकी कुंडली में नंबर 2 हो सकता है, नंबर 3, क्रमशः जो है वो 12 तक कुछ भी हो सकता है। हर नंबर का एक अलग मतलब है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। नंबर 1 मेष है, ऐसे ही नंबर 2 वृषभ होता है, नंबर 3 मिथुन होता है, वैसे ही क्रमशः अलग अलग राशि के बारे में मैंने पहले वीडियो में चर्चा की है। यहां पर क्योंकि यहां मेन, अब इसको हम नंबर ना मान करके केवल हम देखें कि ये यहां नंबर कुछ भी हो, तो ये पर्टिकुलर पोषण जो है, खाना, ये खाना जो है ये किस चीज से बिलोंग करता है। तो ये हमारे बारे में, हमारे हाइट के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, हमारी बनावट के बारे में, हमारी सोच के बारे में, एक बेसिक सोच जो होती है उसके बारे में ये हाउस से देखा जाता है, जिसको मैंने सोल लिखा है। अगर कुंडली में मूल त्रिकोण राशि हो, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने मूल त्रिकोण राशि के बारे में बताया है आपको, अगर यहां पे मूल त्रिकोण, जैसे यहां नंबर 1 ये मेष मूल त्रिकोण राशि है, तो इससे आपकी हेल्थ भी देखते हैं। अगर यहां पे मूल त्रिकोण राशि नहीं है, यहां पे एग्जांपल के तौर पे नंबर 2 लिखा हुआ है, तो नंबर 2 मूल त्रिकोण राशि नहीं है, या नंबर 3 लिखा है तो वो मूल त्रिकोण राशि नहीं है। ऐसी स्थिति में ये हेल्थ के बारे में जो चीजें होती हैं वो फिर हम लोग यहां 6th हाउस से देखते हैं। ठीक है, यहां मूल त्रिकोण राशि होनी चाहिए। अगर कुंडली में यहां भी, जैसे यहां नंबर 1 लिखा है, ये भी मूल त्रिकोण राशि है, तो हम हेल्थ यहां से भी देखेंगे 70% तक। फिर यहां पे, जैसे यहां पे भी नंबर 6 लिखा है, ये बुध की कन्या राशि है, ये मूल त्रिकोण ये भी है, तो अब हम इसको भी देखेंगे 60-70% तक हेल्थ के लिए। यहां पे कोई नेगेटिव राहु जैसा, केतु जैसा, कोई नीच का मंगल, इस तरह के नेगेटिव ग्रह तो नहीं बैठे हैं, ये चीजें देखेंगे। फिर यहां पर नंबर 6 जो यहां लिखा है ये भी मूल त्रिकोण है, तो इसको 20-30% तक इसको भी देखेंगे कि यहां कोई राहु केतु या कोई नेगेटिव ग्रह, कोई ऐसी कोई जो है नेगेटिविटी देने वाला ग्रह तो नहीं बैठा है। ठीक है, बहरहाल अब क्योंकि हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अगर ये समझ लीजिए यहां पे नंबर 2 हुआ, तो फिर हम इसको, इस पर्टिकुलर को हम शरीर के लिए तो देखेंगे, आत्मा के लिए तो देखेंगे, लेकिन हेल्थ के लिए फिर हम इस पे, यहां मूल त्रिकोण आ जाएगा। यहां समझ लीजिए मूल त्रिकोण, जैसे यहां नंबर 6 लिखा है, ये मूल त्रिकोण है, यहां पे नंबर 5 आ गया, वो जो है सूर्य का मूल त्रिकोण हो गया, या शुक्र का नंबर 7 आ गया, या नंबर 9 यहां पे आ गया, ठीक है, या नंबर 11 आ गया, तो ये सब मूल त्रिकोण राशियां होंगी। फिर हम इन मूल त्रिकोण राशियों को देखेंगे हेल्थ के लिए। अगर ये अफ्लिक्टेड है देन डेफिनेटली अफ्लिक्टेड वो चीजें होंगी। ठीक है, अब इसमें एक बेसिक चीज मैं और साथ में जोड़ना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग हेल्थ के लिए फिर सर्वष्टक वर्ग पॉइंट देखते हैं, ये मैं अगले जो 4th एपिसोड में सर्वष्टक के बारे में आपको बताऊंगा। यहां पर सर्वष्टक वर्ग पॉइंट होते हैं कि कुंडली में हर प्लैनेट के, जैसे ये 12 खाने हैं, तो हर ग्रह, वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, इन सब के जोड़ मिला करके एक सर्वष्टक वर्ग विधि होती है, उससे हमको पावर पता चल जाती है किस खाने में कितनी पावर है। जितने ज्यादा पॉइंट, अगर यहां पर 25 पॉइंट से ऊपर हैं, इसका एक पैरामीटर है, अगर 25 पॉइंट के नीचे हैं, जैसे 21, 22, 19, अगर 25 के नीचे हैं तो दैट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी वीक। ठीक है, 25 से 30 तक दैट इज सो। फिर
30 से लेकर के 40 तक चले जाएं, दैट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी गुड। ठीक है, बहरहाल यहां पर जितने अच्छे पॉइंट होंगे, मतलब अगर 35 पॉइंट 37 पॉइंट होंगे तो बंदा उतना कॉन्फिडेंट, व्यक्ति उतना कॉन्फिडेंट होगा, उतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर होगा, डिसीजन मेकिंग पावर उतनी स्ट्रांग होगी। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। बहरहाल तो सर्वस्टक वर्ग में जितने ज्यादा पॉइंट होंगे, बेसिक इतनी चीज समझ लीजिए कि अगर यहां पे 35 पॉइंट से ऊपर सर्वस्टक वर्ग में है, देन योर सोल इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर कोई भी लाइफ का टफ टाइम आएगा तो आप एकदम डट करके खड़े हो जाएंगे आगे। ठीक है मित्रों, अब यहां पर सेकेंड हाउस की बात करते हैं। ये टोन के बारे में नंबर, यहां नंबर कुछ भी हो सकता है, ये मैंने पहले भी बताया, या नंबर कोई भी हो, लेकिन बेसिक ये सेकेंड हाउस जिसको कहते हैं, ये आपकी वाणी, आपके कंठ के बारे में, क्योंकि ये कंठ से बिलोंग करता है। आपकी वाणी एब्यूजिंग है, आपकी वाणी बहुत एग्रेसिव है, वो सारी चीजें इस टोन से पता चलती है, सेकेंड हाउस से पता चलती है। जितना ज्यादा एफ्लिक्टेड होगा उतनी टोन आपकी हार्श होगी, उतने एग्रेसिव होंगे। जितने यहां सौम्य प्लैनेट बैठे होंगे, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सारे सौम्य प्लैनेट है, बृहस्पति हो गया, ये जितने सौम्य प्लैनेट यहां ज्ञान के प्लैनेट बैठे होंगे, उतना आपकी वॉइस उतनी सॉफ्ट होगी। क्योंकि शुक्र और चंद्रमा फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो आपकी वाणी में एक मधुरता होगी, एक सॉफ्टनेस होगी। और अगर यहां पे बृहस्पति बैठेगा या बुध बैठेगा, तो बुध कैलकुलेशंस देता है, बृहस्पति जो है ये आपके अंदर विजडम देता है। आप बात करने में बहुत सॉफ्ट होंगे, अपनी बात को रखने में बहुत सॉफ्टली बात को रखेंगे, लेकिन समझाने के तरीके से एज अ टीचर की तरह बात करेंगे। ठीक है, तो वो प्लैनेट्स होते हैं। राहु बैठ गया तो आपकी टोन में अब्यूजिंग लैंग्वेज होगा, बात बात पे गाली देना, बात बात पे अब्यूजिंग टोन इस्तेमाल करना, तो वो यहां पे रहेगी। दूसरी चीज, यहां से आपकी जो सेविंग्स आप करते हैं, जो भी एफडीज आप बनाते हो, उसके बारे में यहां से पता चलता है कि व्यक्ति की कितनी सेविंग्स हैं। फिर सर्वस्टक वर्ग मैंने बोला उस हर हाउस पे लागू होता है। जितने ज्यादा सर्वस्टक वर्ग में पॉइंट होंगे, प्लैनेट जितना पावरफुल होगा, जितना केंद्र हाउसेस में होगा, उतनी ज्यादा वेल्थ आपके पास होगी। दूसरी चीज, यहां पर आपकी फैमिली के बारे में भी पता चलता है इस हाउस से कि आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपके फैमिली के बारे में सारी चीजें यहां से पता चलती हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके नेबर, अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, उनके बारे में भी हम यहां से देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस के हमारे जो पड़ोसी हैं वो बहुत झगड़ा करने वाले लोग हैं, शरीफ लोग हैं या कैसे हैं। तो वो इस यहाँ के प्लैनेट्स और यहाँ पे प्लैनेट्स के हिसाब से पता चल जाता है कि हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं वो कितने आस पड़ोस हमारे बड़े शरीफ लोग हैं, सॉफ्ट लोग हैं या कैसे लड़ाके लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ से पता चल जाता है। और साथ साथ में यहाँ से आपके टीथ के बारे में, आपके दांतों के बारे में यहाँ से पता चलता है। जितने ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पे होंगे, ठीक है, तो उतना ज्यादा आपके दांत खराब होंगे, दांतों में कीड़ा लगेगा, दिक्कतें आएंगी। साथ साथ में यहां से लेफ्ट आई के बारे में देखते हैं। आपकी आंखों का, जैसे राइट और लेफ्ट ये अलग अलग हाउसेस होते हैं, यहां लेफ्ट आई से देखा जाता है आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर यहां कोई नेगेटिव प्लैनेट होगा तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर तीसरे घर की। नंबर 3 जहां लिखा है, नंबर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर 3, ये नंबर 3 जो है ये आपके बारे में, ये आपका, ये पर्टिकुलर की बात करूं तो ये आपका करेज दिखाता है, आपके अंदर कितना धैर्य है, आप कितने करेजियस हैं, आपके अंदर जो स्ट्रांगनेस कितनी है, विल पावर कितनी है, ये सारी चीजें यहां से देखी जाती हैं। ये आपकी स्पीकिंग एबिलिटी भी दिखाता है कि आपकी बोलने की ताकत, वाणी आपकी कितनी, देखिए जैसे वाणी तो यहां से टोन तो हम यहां से देखते हैं, लेकिन बात करने की जो क्वालिटी है, बात करने की जो है, वो सारी चीजें हम यहां से देखते हैं कि ये यहां से, क्योंकि ये इसको थर्ड हाउस को हम लोग टेलीकॉम हाउस कहते हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन का हाउस है, ये मीडिया का हाउस है। यहां से हम धैर्य, जो करेज जिसको कहते हैं, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन और स्पीकिंग एबिलिटी, तो जितने भी पत्रकार आप देखेंगे मीडिया हाउसेस, टेलीकॉम में, या जितने मोबाइल के काम करने वाले लोग हैं, उनका ये हाउस बहुत मजबूत होगा, टेलीकम्युनिकेशन का हाउस ये बहुत मजबूत होगा। फिर अब आते हैं हम चौथे घर पे। ठीक है, ये बहुत, इसको केंद्र हाउस कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल से पहले तक की एजुकेशन हम इसी से देखते हैं। यहां नंबर 4 हो या कोई भी नंबर हो, ठीक है, 1 से 12 तक कुछ भी हो, बट ये 4th हाउस ही कहलाएगा बेसिक। यहां पर नंबर 4 जो यहां पे, ये 4th हाउस जो हो गया, ये आपकी एजुकेशन के बारे में बताता है। हाई स्कूल से पहले की एजुकेशन यहां से देखी जाती है।
अगर यहां पे किसी की भी कुंडली में राहु बैठा हुआ होगा तो डेफिनेटली अगर राहु की दशा आ गई तो उसको क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, या सेम क्लास दोबारा पढ़े, या फिर स्कूल छोड़ करके उस क्लास में एक बार फेल हो जाए और फिर उनको दोबारा पढ़ना पड़े। ऐसी चीजें यहां से कुंडली बताती है कि ये प्लैनेट्स यहां पे ये खराब स्थिति में दिखाते हैं। ठीक है, ये फोर्थ हाउस के बारे में ये चीजें जुड़ती हैं। अब यहां पर इससे असेट्स के बारे में भी पता चलता है कि कुंडली में हमारे असेट्स कितने हैं। यहां से आपके व्हीकल्स, आपके पास कितनी कारें हैं उसके बारे में भी पता चलता है। आपके पास रियल एस्टेट कितना है, आपके पास मकान कितने हैं, आपके पास संपत्ति कितनी है, वो सारी चीजें यहां से पता चलती हैं। साथ में यहां से आपकी मम्मी के बारे में भी पता चलता है कि आपकी मम्मी का स्वभाव कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे सोचती हैं, वो सारी चीजें यहां से डिकोड की जा सकती हैं। अब ये हाउस और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में भी बताता है। आप स्टेट पॉलिटिक्स, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए अगर ये कुंडली में फोर्थ हाउस, जिसको स्टेट गवर्नमेंट में मैंने लिखा है यहां पे, अगर कुंडली में ये प्लैनेट बहुत मजबूत है तो उनके पास वाहन भी बड़े बड़े होंगे, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। साथ में वो स्टेट पॉलिटिक्स में होंगे डेफिनेटली। अगर लग्नेश यहां पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, फोर्थ और लग्न का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो पॉलिटिक्स में बड़े पद पे होंगे, पॉलिटिशियन के साथ उनके इंटेलिजेंस बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट में वो काम करेंगे, स्टेट के अंतर्गत अपने। ठीक है, ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम लोग आ गए ये फिफ्थ हाउस पे। ये हायर एजुकेशन के बारे में बताता है। ये हाई स्कूल के बाद आप इंटर कह लीजिए, या इसके बाद से जो है ग्रेजुएशन के बाद बीकॉम, आप कोई भी डिग्री, आप आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी हम लोग ये हाउस देखते हैं। और साथ में उसके लिए ये वाला हाउस भी देखते हैं, क्योंकि ये भी आपकी वाणी का कारक है, एजुकेशन का कारक है, तो इसको भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। फिर यहां पर पंचम भाव जो है ये आपके पेट के बारे में भी बताता है। आपका स्टमक कैसा है, यहां नेगेटिव ग्रह होंगे तो पेट में दर्द, पेट में प्रॉब्लम। ये साथ में क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट कितना अच्छा करते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी आप आर्टिस्ट देख रहे हैं, वो सब यहां पंचम भाव ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये क्रिएटिविटी का घर है। जितना ये हाउस मजबूत होगा उतने ज्यादा क्रिएटिव क्वालिटीज आपके अंदर में होंगी। साथ साथ में जो भी जुए सट्टे से पैसा कमाते हैं या शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं, क्योंकि इस पंचम भाव को स्पेकुलेशन का हाउस भी कहते हैं, जुए सट्टे का हाउस भी कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम का हाउस भी कहते हैं। और साथ साथ में अगर मैं बोलूं तो जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, वो क्रिकेट से रिलेटेड हो, फुटबॉल से रिलेटेड हो, या किसी टाइप का भी स्पोर्ट्स हो, ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूशन जो है, एम्यूशन को छोड़ करके, जो बंदूक चलाते हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि उसमें हम लोग फिर एट्थ हाउस भी देखते हैं। बट बेसिक अगर बात करें तो मोटी मोटी जितने भी स्पोर्ट्स हैं हम लोग इस हाउस से देखते हैं वो कितने आगे बढ़ेंगे। इस हाउस का रिलेशन लगन से होना चाहिए, बाकी हाउसेस से होना चाहिए, तब ये जितना मजबूत ये होगा उतनी ज्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, उतनी अच्छी एजुकेशन आप पाएंगे। साथ साथ में ये पहले संतान के लिए भी देखा जाता है। आपकी जो पहली संतान होगी वो कैसी होगी इस घर से पता चल जाता है। जितना मजबूत ये होगा, जितना सर्वस्तक वर्ग में ये मजबूत होगा, उतनी अच्छी संतान आपकी होगी। जितने राजयोग यहां पे बनेंगे उतनी अच्छी संतान होगी। जितने सौम्य प्लैनेट्स होंगे वैसी संतान होगी, जितने हार्श होंगे उतनी संतान कठोर स्वभाव की होगी। ठीक है, मित्रों अब हम लोग बात करेंगे ये सिक्स्थ हाउस की। ये सिक्स्थ हाउस जो है ये लोन का हाउस है, इलनेस का हाउस है, डिस्प्यूट्स का हाउस है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो लोग सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं वो हम लोग इस सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, यहां पर जो भी व्यक्ति, मैंने जैसे शुरू में बताया, यहां से इलनेस, आपकी बीमारी भी देखी जाती है। तो यहां पे अगर मूल त्रिकोण राशि है तो यहां से हम बीमारी भी चेक करेंगे कि अगर कोई बीमारी है, कोई मेजर बीमारी है, तो यहां से पता चलता है। कोई भी चीज आप वाहन लेते हैं या कोई भी चीज आप लोन पे लेते हैं तो वो यहां से देखे जाते हैं। फिर जो भी, जैसे सीधा, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि सीधा एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉई बने या मिनिस्टर बने, सीधा सेंट्रल में, स्टेट में नहीं। अब जैसे अखिलेश जी की मैं बात करूं, अखिलेश यादव जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो जैसे सीधा एमपी बने,
ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें ये हाउस बहुत मजबूत होगा डेफिनेटली, क्योंकि उनकी कुंडली मैंने एनालाइज कर रखी है। तो ये 6th हाउस सेंट्रल गवर्नमेंट का, या कोई भी सरकारी नौकर जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से टच रखता हो डायरेक्टली, तो उनके लिए जितना स्ट्रांग सर्वस्टक वर्ग में ये होगा, और साथ साथ में जितना इसके अंदर सौम्य प्लैनेट्स बैठे होंगे, ये राजयोग बनाएगा कहीं भी, ठीक है, तो वो उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। ये मैंने इलनेस बोला, अगर सर्वस्टक वर्ग में ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो इलनेस भी, अगर उसके साथ राहु केतु बैठे तो वो इलनेस भी देंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करूं आपको। हम लोग इस 6th हाउस को, जिसको ये जो हाउस आप देख रहे हैं 6th, ये 8th हाउस और ये 12th हाउस, इन तीनों को नेगेटिव हाउस मानते हैं ज्योतिष में। इसको अरी हाउस कहते हैं, बैड हाउसेस कहते हैं, इसको और इसको, ठीक है। क्यों इसको ऐसा कहते हैं? ये हमारी इलनेस के बारे में, लोन के बारे में, मेंटल टेंशन्स के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में हम यहां से देखते हैं। और यहां ये जो 8th हाउस है, ये हमारा आयु स्थान है, हम कितनी आयु धरती पे जिएंगे उसके बारे में ये पता चलता है। और अनएक्सपेक्टेड किसी के रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी का आप अक्सर सुनते होंगे, किसी को अचानक से जो है कल तक एकदम अच्छे थे, एक अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई, वो ये आयु स्थान का लॉर्ड जितना खराब स्थिति में होगा, जितना इन सब में युति बनेगी, उतना ज्यादा लाइफ डेंजरस होती है या शॉर्ट लाइफ होती है। तो इसलिए इसको खराब हाउस मानते हैं, अनएक्सपेक्टेड होता है। इसलिए ये 12वां घर जो है, ये जेल का है, हॉस्पिटल्स का है, तो कुंडली में और लॉसेस का भी है। जितना ज्यादा ये नेगेटिव होगा, जितने नेगेटिव ग्रह यहां पे बैठे होंगे, उतने लॉसेस आपके ज्यादा होंगे। सर्वस्टक वर्ग में भी वो चीजें देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ज्योतिष उतनी आसान नहीं है कि 2-4 एपिसोड में आप ज्योतिष सीख जाएं। ये बहुत कठिन विद्या है, अगर ढंग से सीखनी है तो बहुत सी चीजें माइन्यूट आपको दिमाग में रखनी होगी। अब हम लोग बात करते हैं मेन 7th हाउस पे। 6th हाउस मैंने कंप्लीट किया। यहां पे अब 7th हाउस जो है, ये हमारे स्पाउस के बारे में बताता है, हमारा जीवन साथी कैसा होगा। दूसरी चीज पार्टनरशिप के बारे में, कोई भी पार्टनरशिप, आप बिजनेस की पार्टनरशिप करें उसके बारे में भी ये हाउस बताता है। फिर पब्लिक रिलेशंस, तो कैसे पब्लिक रिलेशंस आपके हैं, मार्केट में कैसी रिलेशनशिप है आपकी, उसके बारे में ये हाउस बताता है। साथ साथ में ये आपके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी बताता है, और आपके साथी जो हैं, आपके लाइफ पार्टनर, वो मेल या फीमेल जो भी आपकी लाइफ में हो, स्पाउस, उसके बारे में, उसकी सोल के बारे में भी यहां से बहुत सी चीजें क्लियर पता चल जाती हैं, ठीक है। यहां पर अब ये 8th हाउस की मैं बात करूंगा, जिसे मैं आयु स्थान कह रहा था। ये आयु स्थान मित्रों, 8th हाउस को आयु स्थान कहते हैं। साथ साथ में आयु स्थान का मतलब यह है कि ये केवल नेगेटिव हाउस नहीं है, ये इनहेरिटेंस का भी हाउस है। इनहेरिटेंस मींस पत्नी के परिवार, पत्नी कितने अच्छे परिवार से आएगी, उसके पास कितनी संपत्ति पीछे से मिलेगी, ये इनहेरिटेंस यहां से देखते हैं। तो इनहेरिटेड वेल्थ कितनी होगी। बहुत बार आप देखे होंगे कि जिंदगी भर उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन संपत्ति उनको इनहेरिटेंस में मिलती चली गई। कहीं से कुछ करोड़ आ गए, किसी कहीं बड़ी बड़ी लाखों में फिगर आ गई, ठीक है, कहीं विल उनको मिल गई, बड़ी विल मिल गई, उससे पैसा मिल गया। तो ये इनहेरिटेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी मैंने नोट किया है। मैंने आपको बताया जुए, सट्टे, लॉटरी के लिए भी ये 5th हाउस देखा जाता है, ये स्पेकुलेशन का हाउस है। बट अनएक्सपेक्टेड जिनकी लॉटरियां निकलती हैं, बहुत से, इधर तो अब यूपी में लॉटरी नहीं चलती, लेकिन जिनको बड़ी बड़ी लॉटरीज लगी हैं, वो भी कुंडली में मैं जानता हूं, उनकी भी कुंडली वो इस हाउस से देखा जाता है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड, इसकी युति इनकम हाउस से बनेगी, तो बड़ी बड़ी लॉटरियां निकलेंगी, अनएक्सपेक्टेड फेम, या जिनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, सेलिब्रिटीज जिनको स्टेज पे बुला के अवार्ड्स मिलते हैं, या जिनको आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री से अवार्ड मिला, या फिर जो है जो किसी भी उन्होंने कोई पुस्तक लिखी उस पे उनको स्टेज पे अवार्ड मिला, तो ये सारे बड़े अवार्ड्स भी इसी घर से देखे जाते हैं। वो अनएक्सपेक्टेड, उनकी युति होनी चाहिए शुभ हाउसेस से, वो अभी आगे हम लोग बात करेंगे। यहां पर ये फॉरेन हाउस भी है, आपका विदेश से कितने अच्छे संबंध संपर्क होंगे, आप विदेश कभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या विदेशियों से आप अगर बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये हाउस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडली में ये फॉरेन हाउस भी है। अगर हमारी कुंडली में ये हाउस बहुत खराब स्थिति में है, तो हमारे विदेशों से कोई संबंध कभी नहीं रहेंगे।
तो इस हाउस को देखना भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉरेन के लिए। ठीक है, अब मित्रों हम लोग बात करेंगे ये 9th हाउस की। ठीक है, ये धर्म का हाउस है, ये भाग्य का घर है, ये लॉन्ग जर्नीज, और साथ में इससे भी हम लोग विदेश देखते हैं, फॉरेन कंट्री, लॉन्ग जर्नीज जो होती हैं वो हम इस हाउस से देखते हैं। और गुरु, हमारे जो गुरु, जैसे अब हम ज्योतिष आपको सिखा रहे हैं तो मेरी कुंडली में ये हाउस बहुत मजबूत है। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी भगवान ने विद्या दी, हमारे गुरु ने मेरे को शिक्षा दी है, तो ये हाउस मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु आपके जितने भी, आपके जो भी अच्छे शिक्षक, आपके जितने गुरु अच्छे मिलेंगे, वो धर्म गुरु हो या आपके स्कूल कॉलेज में अच्छे गुरु हो, वो यहां से देखे जाते हैं कैसे गुरु आपके जीवन में आएंगे। ठीक है, ये और लॉन्ग जर्नीज जो मैंने बोली, यहां पे अब एक शॉर्ट जर्नीज की भी बात कर लूं, यहां 3rd हाउस जो है छोटी छोटी जर्नीज कराता है, छोटी छोटी जर्नीज कराता है। इस छोटी जर्नीज के लिए, जैसे अब आप समझ लीजिए आप बॉम्बे में बैठे हैं, अब आपको अगल बगल जो है, आपको अगल बगल के शहरों में जर्नी करने जाता, आप नौकरी अगल बगल कहीं और करते हैं। ठीक है, या दिल्ली में आप हैं, आपको नोएडा अपलिफ्ट करना पड़ता है, गाजियाबाद जाना पड़ता है, तो ये जो शॉर्ट जर्नीज होती हैं, दैट इज सीन फ्रॉम दिस। ठीक है, या मार्केटिंग के बिजनेस में है तो उसके लिए शॉर्ट जर्नीज हम यहां से देखते हैं। लॉन्ग, ये ओवरसीज जर्नीज यहां से हम लोग देखते हैं, यहां फॉरेन से लिंक देखते हैं, यहां ओवरसीज जर्नीज करते हैं। ठीक है, और जो भी धार्मिक जर्नीज हम करते हैं, जब इनके प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं तो हम डेफिनेटली धर्म की यात्राएं करते हैं, किसी मंदिर में चले गए, मस्जिद में चले गए, गुरुद्वारों में चले गए, हम बड़ी जर्नीज। ठीक है, वैष्णो देवी अक्सर जैसे कोई जाते हैं, आप उठा के कुंडली में देखेंगे तो ये हाउस उस समय में पैतंतर दशा में डेफिनेटली एक्टिव होगा या अंतर दशा में एक्टिव होगा, तो ही आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, अन्यथा हो ही नहीं सकती धार्मिक यात्राएं। ठीक है, अब मित्रों ये 9th हाउस कंप्लीट हुआ, अब हम लोग 10th हाउस पे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है रिगार्डिंग योर फादर, पिता के बारे में सारी चीजें यहां से हमको पता चल जाती हैं कि पिता का स्वभाव कैसा है, पिता की सोच कैसी है। ठीक है, ठीक है, ये पिता के बारे में यहां से पता चल जाता है। यहां पर जितने नेगेटिव ग्रह बैठे होंगे उतना पिता के लिए दिक्कतें होंगी, उतनी समस्याएं होंगी। जैसे मैंने यहां राहु बताया था, यहां केतु, अगर केतु यहां पे आया तो राहु केतु हो गया, तो इसका मतलब मम्मी और पापा के बीच में आपस में जो है संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। केवल राहु केतु को नहीं देखते हैं, साथ में उसके नक्षत्र देखने इंपॉर्टेंट है, यहां कितने सौम्य ग्रह उसके साथ बैठे हैं, सारी चीजें। बट एक मोटी मोटी बात कर रहा हूं, राहु केतु अगर यहां पे बैठे हो तो डेफिनेटली मदर एंड फादर का आपसी संबंध जो है बहुत अच्छे नहीं होंगे, विचारों का मतभेद रहेगा, और उनकी दशा आ गई तो मतभेद बढ़ जाता है। अब फिर से हम 10वें पॉइंट पे आते हैं, 10वें घर पे। ये प्रोफेशनल हाउस है, जैसा मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको, ये दिस इज योर प्रोफेशनल हाउस। इससे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देखते हैं। जितना मजबूत ये प्लैनेट होगा उतनी बड़ी सक्सेस हमारी लाइफ में आएगी, उतनी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ होगी, उतना बड़ा, जितना अच्छा ये होगा उतने पिता हमारे अच्छे होंगे, पिता उतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर पाएंगे। जितना नेगेटिविटी यहां पे होगी उतना पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, उतना आपकी प्रोफेशनल लाइफ जीवन भर आप जो है संघर्ष करते चले जाएंगे। इसमें और भी बेसिक चीजें हैं कि कौन सा ग्रह कहां बैठा होता है, वो हम लोग आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे कि कौन सा ग्रह कब, ये 10th हाउस मजबूत होने के बाद भी अगर लॉसेस हाउस में चला गया या यहां पे चला गया तो हमारे संबंध, या यहां पे चला गया तो हमारे संबंध खराब होते जाते हैं, या हमारी प्रोफेशनल लाइफ खराब होती चली जाती है। बहरहाल यहां से प्रोफेशनल, साथ साथ में जो अनएक्सपेक्टेड जैसे राज्यसभा सदस्य बने, या फिर आप ये जानिए कि जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो पॉलिटिक्स में नॉमिनेटेड होते हैं, वो यहां से देखते हैं। प्रधानमंत्री यहां से देखते हैं, राष्ट्रपति हम लोग यहां से देखते हैं। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का प्लैनेट भी देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देखेंगे, और इसको भी देखेंगे, लग्न को भी देखेंगे। तो ये मोटी मोटी बात कर रहा हूं, हमको सारी चीजें देखनी होगी, तब हम देखेंगे कि वो प्रधानमंत्री वाली ताकत है कि नहीं इस कुंडली में। फिर ब्रह्मांश चार्ट देखनी पड़ती है, अरुधा लग्न, ये उसके बाद फिर कराकांक्षा लग्न जो कि प्रोफेशनल डेस्टिनी चार्ट है। वो सारी बातें हम लोग आखिरी में करेंगे, बट ये मोटी मोटी बात कर रहा हूं, यहां से वो चीजें देखी जाती हैं। अब यहां से एक चीज और देखते हैं, यहां से हम आपके पैर देखते हैं। ये पैर का जो हिस्सा है, लोअर फुट जो है, थाइस के नीचे का हिस्सा, थाइस हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। यहां पर हम लोग पैरों को देखते हैं। जितने नेगेटिव ग्रह यहां पे बैठे होंगे पैरों में उतनी दिक्कतें होंगी। नक्षत्र भी देखते हैं, ठीक है। हम लोग इस पे एपिसोड में पूरा करूंगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, जिसमें मैं हर एक हाउस से किस पर्टिकुलर चीज के बारे में
रोग जो होता है, किस हाउस में कैसे प्लैनेट्स बैठे होते हैं या कैसे रोग उससे होते हैं नेगेटिव होने से, वो मैं आगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पूरा चैप्टर में एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसको नाम मेडिकल पूरा दूंगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मित्रों ये 11th हाउस ये सबसे इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ वो मेहनत तो करता है, लेकिन इनकम उसको कितनी बड़ी आएगी, दैट इज सीन फ्रॉम दिस हाउस। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इनकम। धन का घर है ये, लेकिन ये धन का घर कौन सा है, ये धन का घर स्पेकुलेशन वाला नहीं है, ये आपकी जो सेविंग्स है वो वाला नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड वाला नहीं है, ये आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ से जो इनकम आप कमाते हैं ये उसके बारे में बताएगा कि आपने प्रोफेशनली जो मेहनत की, आपने दुकान खोली, आपने फैक्ट्री लगाई, आप कहीं काम कर रहे हैं, तो आपका रेस्टोरेंट है, तो आपकी इनकम कितनी बड़ी जनरेट होगी, कि आपसे केवल मेहनत ही होगी कि इनकम कितनी कम होगी, मतलब संघर्ष ज्यादा और इनकम कम। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं प्लैनेट, और उसके नक्षत्र, उसकी डिग्री, और उसके साथ में सर्वष्टक वर्ग पॉइंट जो मैंने शुरू में बताया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे भी एक पूरा चैप्टर, एक पूरा वीडियो करूंगा मैं। यहां पर गेन्स थ्रू प्रोफेशन, फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके दोस्त कैसे होंगे, ठीक है, तो वो यहां से पता चलता है। आपके दोस्त आपको भड़काने वाले होंगे या आपको सहायता करने वाले होंगे, वो सारी चीजें यहां से देखी जाती हैं, कैसे दोस्त आपकी लाइफ में आएंगे। फिर ये जो नंबर जैसे 11 लिखा हुआ ना, जैसे जैसे नंबर यहां पे होंगे, जैसी जैसी राशि होगी, नंबर 1 होगा तो मेष राशि होगी, नंबर 2 होगा तो वृषभ होगी, नंबर 3 मिथुन, नंबर 4 कर्क, ऐसे जैसी जैसी राशि होगी उस राशि का इफेक्ट भी साथ में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। प्लस प्लेसमेंट, इस हाउस की प्लैनेट की प्लेसमेंट वो देखी जाती है। अब ये आ गया 12वां घर। 12वां घर मित्रों, ये मैंने पीछे बताया, ये लॉसेस का घर है, ये हॉस्पिटल्स का घर है, ये जेल का भी घर है, और ये आपका शारीरिक संबंध जो आप बनाते हो, सेक्सुअल लाइफ, उसके बारे में भी ये घर बताता है कि आपकी बेड लाइफ कैसी होगी, आपको कितना सुख मिलेगा, आपका काउच कैसा होगा, आपका बिस्तर कैसा होगा, आपको पर्सनल लाइफ कैसी होगी, वो सारी चीजें यहां से देखी जाती हैं। यहां पर हॉस्पिटल्स जो मैंने पहले बात की, ये हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स के लिए तो खराब नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग डॉक्टर की कुंडली में देखते हैं कि ये हाउस कितना पावरफुल है, ये कितना बढ़िया राजयोग बना रहा है। हर बार ये लॉसेस का हाउस खराब नहीं होता, ये अगर कोई राजयोग बना रहा है, ये केंद्र में आ रहा है, ये त्रिकोण में आ रहा है, अब ये केंद्र त्रिकोण के आगे मैं बताता हूं आपको, तो वो देखा जाता है हर बार ये खराब नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर्स तो दिन रात हॉस्पिटल में है, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनका हाउस ये डेफिनेटली स्ट्रांग होगा, लेकिन उनकी बेड लाइफ खराब होगी, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है पर्सनल सेक्स लाइफ के लिए, तो वो खराब होती चली जाएगी। तो इसके लॉसेस वो हो गए ना, कि पर्सनल लाइफ लॉस हो गई। फिर पर्सनल लाइफ के लिए केवल ये हाउस पर्याप्त नहीं है, उसके लिए उपपद लगन चार्ट बनती है। उपपद लगन से आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके स्पाउस के बारे में ABCD पूरी पता चलती है कि कैसी बेड लाइफ होगी। वो एक आगे अरुधा लगन, उपपद लगन के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो ये एक सफिशिएंट एक ही हाउस नहीं है मेन, लेकिन जो पॉइंट है, ये जो लोग जेल में बंद होते हैं, कोई क्राइम किया जेल में बंद है, तो उनकी कुंडली में ये नेगेटिव प्लैनेट्स यहाँ पे राहु केतु, नीच का मंगल या चंद्र मंगल राहु साथ में बैठे हैं, जो कि क्रिमिनल योग बनाते हैं, वो क्राइम किया और वो जेल में चले गए, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहां से देखी जाती हैं। या फिर आप लोग जो दान धर्म करते हैं, ठीक है, वो भी यहां से देखे जाते हैं, दैट इज ऑल्सो लॉसेस, बट लॉसेस फॉर चैरिटी, तो ये चैरिटी भी यहीं से देखी जाती है, ठीक है मित्रों। मेरे ख्याल से इन 12 खानों का मोटा मोटा सारा मतलब आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में, और जिनको चीजें अगर अभी भी समझ में नहीं आई या कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे YouTube चैनल पे नीचे कमेंट करिए, अपना फोन नंबर, अपना नाम, अपना शहर का नाम जरूर लिखिए। जो WhatsApp पे जुड़ करके मेरे से बात करना चाहते हैं या उस पर अपने राय लेना चाहते हैं, किसी चीज पे, इस पे कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये एपिसोड नंबर 2 है, ठीक है, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 2 लिखना ना भूलें। उसके बारे में क्वेश्चन पूछें तो उस पर्टिकुलर क्लास के बारे में आंसर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे चल रहा है, स्लाइड में नीचे है, वो नंबर आप देखें, व्हाट्सएप पे जुड़े, ठीक है। अब मित्रों एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किस प्लैनेट को क्या पद मिला हुआ है, ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि पद कौन सा मिला हुआ है। ये पद का मतलब ये हर प्लैनेट की अपनी एक पावर है, ठीक है। जैसे मंत्रिमंडल जिसको कहते हैं, जैसे आप जानते होंगे ना
कि स्टेट में जो है मुख्यमंत्री सबसे बड़ा होता है, तो वैसे ही इस सब को वो चीजें मिली हुई हैं, किसका क्या पद है, ये दिमाग में हमेशा आपको रखना पड़ेगा। सूर्य जो है वो राजा है, ठीक है, बॉस। चंद्रमा जो है वो रानी है। मंगल जो है वो सेनापति है, वो बॉर्न फाइटर है, वो सेनापति है, ठीक है। बुध जो है वो यंग प्रिंस, वो राजकुमार है, ठीक है, वो राजकुमार है। गुरु जो है वो प्रधानमंत्री है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर राजा की और प्रधानमंत्री की, सूर्य और गुरु की। कुंडली में सूर्य खराब है, गुरु खराब है, तो समझ लीजिए चीजें सब खराब है, ठीक है। फिर शुक्र जो है वो मंत्री है, शनि जो है वो नौकर है। शनि को यह श्रेणी दी गई है, जो भी आपके यहां, इसको मैं बड़े सिंपल वे में समझाता हूं, शनि को नौकर क्यों बोला गया है। शनि जो है ये जो भी सर्विस करते हैं, जो भी स्टाफ हैं, जो भी आपके यहां एम्प्लॉय काम करने आते हैं, आपके यहां पेंटर काम करने आए, आपका ड्राइवर हो, आपके यहां जो काम कर रहे हैं, छोटे एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, वो सारे इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब उनकी कुंडली में ये शनि बड़ा पावरफुल स्थिति में होगा, राजयोग नहीं बना होगा, बट उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं इसका रोल बहुत बड़ा होगा, इसलिए वो इससे रिलेटेड काम करते हैं, वो नौकरी करते हैं। तो शनि नौकर है, उनका पद नौकर का है। राहु केतु जो है वो सैनिक की तरह है। वो सैनिक क्या है, जैसा प्लैनेट बैठे होंगे कुंडली में, उनकी श्रेणी सैनिक की है, बट कुंडली में जिस ग्रह के साथ ये बैठे होंगे, अगर राहु शुक्र के साथ बैठा है तो वो शुक्र का इफेक्ट साथ में ले लेगा। फिर इसमें भूलिए मत, हमको नक्षत्र देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुक्र ज्यादा डिग्री का है या राहु ज्यादा डिग्री का है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही नक्षत्र में एक ही पद में है कि नहीं, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना क्लोज होंगे उतना क्लोज बॉन्डिंग होगी, और फिर ऊपर नीचे, जैसे मैंने बोला, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे शुक्र की डिग्री ज्यादा है, राहु की डिग्री कम है, तो जिसकी डिग्री कम है वो उसको पुश कर देगा ऊपर की तरफ, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बारीक चीजें हैं, बट बतानी जरूरी है आपको। तो ये सैनिक की तरह काम करता है, सूर्य के साथ बैठेगा तो ये ग्रहण भी लगाएगा सूर्य को, सेम नक्षत्र में होगा, लेकिन ऑर्डर भी मानेगा बहुत बार, अगर अच्छे हाउसेस में है तो राहु केतु एज आप कह लीजिए सैनिक की तरह, जिस प्लैनेट के साथ बैठेंगे वो उसका रूप 40-50% उसका रूप ले लेते हैं, उसका इफेक्ट ले लेते हैं। ठीक है मित्रों, मेरे ख्याल से ये पद आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने समझाया आपको। अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, क्योंकि बेसिक ज्योतिष आप सीख रहे हैं, ये सब नहीं जानेंगे तो प्रेडिक्शंस कर नहीं पाएंगे कभी भी। अब यहां पर हर ग्रह के अपने अपने तत्व हैं, जिसकी दशाएं आती हैं वो अपना अपना अफेक्ट वैसा वैसा छोड़ना शुरू करते हैं, वैसा ही अफेक्ट देते हैं। तो सूर्य जो है ये अग्नि तत्व है, उसके अंदर बोल्डनेस है, लीडरशिप क्वालिटीज है, बॉस टेंडेंसीज हैं, तो ये वो क्वालिटीज देगा, अग्नि तत्व है। मंगल मैंने पीछे आपको बोला कि मंगल सेनापति मैंने बताया यहां पे, तो वो एक आर्मी मैन है, तो मंगल अग्नि तत्व है। अब अगर आर्मी मैन एकदम ऐसा झूला हुआ होगा तो वो आर्मी मैन तो नहीं कहलाएगा, बॉर्डर पे जाएगा तो झूला हुआ आदमी तो तुरंत गोली खा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो स्ट्रांग विल पावर चाहिए, स्ट्रांगनेस चाहिए, अग्नि तत्व चाहिए, आग चाहिए अंदर कि लड़ने की ताकत, तो दैट इज सीन फ्रॉम मंगल, ठीक है। तो ये अग्नि तत्व का कारक है। अब चंद्रमा और शुक्र जो है ये दोनों जल तत्व हैं, ये दोनों फीमेल प्लैनेट्स माने गए हैं ज्योतिष में, तो ये सौम्यता लेके आएंगे। जितने भी सॉफ्ट सिंगर्स हैं, वो मेल सिंगर्स भी बहुत से हैं, वो अगर सॉफ्ट सिंगर हैं, उनकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा सेकंड हाउस में टोन पे बैठा हुआ होगा, तो वो आदमी हैं, मेल हैं, लेकिन उनके अंदर फीमेल क्वालिटीज होंगी, उनकी बातों में एकदम पतली सी आवाज होगी। बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जिनको मैं जानता हूं फिल्म इंडस्ट्री में, जिनकी टोन है तो मेल, लेकिन उनके अंदर बात जब करते हैं बड़ा है सॉफ्ट। और ऐसे आस पड़ोस आपके लोग भी होंगे कि जिनकी कुंडली में ये चंद्रमा और शुक्र जो है, ये जल तत्व राशियां जो हैं उसमें प्लैनेट्स होंगे सॉफ्ट। तो जल तत्व इनको इसलिए माना गया है क्योंकि इनके अंदर वाटर पदार्थ ज्यादा है, लिक्विड। क्योंकि जब भी हम जिसको कहते हैं अतिथि सत्कार का काम करते हैं, या रेस्टोरेंट करते हैं, या दूध का काम करते हैं, तो ये जल तत्व वाले काम हैं, ये सारे शुक्र चंद्रमा से ही देखे जाते हैं, इसलिए जल तत्व देखना जरूरी है। अब बुध जो है ये पृथ्वी तत्व है, इसके अंदर दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल। बुध अपने आप में, अगर आप बेसिक बताऊं बुध के बारे में, ये बुध पृथ्वी तत्व इनको इसलिए मिला कि दे आर वेरी वेरी ब्लंट, दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल, दे आर वेरी वेरी मनी माइंडेड। उनको प्रैक्टिकल चीजों से मतलब, इनको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत से आपके आस पड़ोस होंगे जो कि प्रैक्टिकल है, हार्डकोर प्रैक्टिकल बंदे हैं कि हमको पैसे से मतलब है, हमको कैलकुलेशन से मतलब है,
हर चीज को कैलकुलेटिव वे में करते हैं, प्रैक्टिकल वे में करते हैं, इसलिए पृथ्वी तत्व उनको मिला हुआ है कि दे आर प्रैक्टिकल, दे आर नॉट इमोशनल। चंद्रमा और शुक्र ये इमोशनल क्वालिटीज लाते हैं, चंद्रमा खासतौर, क्योंकि चंद्रमा हर नक्षत्र में अलग अलग जो है 28 जो 30 महीना पूरा होता है, ये 30 दिन में अलग अलग नक्षत्रों में ये मूव करता है, अपने 27 नक्षत्रों में। टोटल वैसे 28 नक्षत्र होते हैं, 27 को मान्यता मिली हुई है। तो ये चंद्रमा फीमेल प्लैनेट है, तो वो इमोशनल टेंडेंसी ज्यादा लाता है एज कंपेयर टू शुक्र। बट शुक्र की बात करें तो ये आपको अंदर रोमांटिक टेंडेंसी ज्यादा लाता है एज कंपेयर टू चंद्रमा। अगर बात करें तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। अब शनि की बात करें तो शनि में वायु तत्व ज्यादा होता है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है वो वायु क्योंकि वायु का कारक है। कुंडली में शनि केतु युति होगी, शनि राहु युति होगी, तो ये वायु उनको बड़ा परेशान करेगी। कुंभ लगन की कुंडली होगी या मकर लगन की कुंडली होगी, राहु केतु साथ में, कहीं राहु या केतु साथ में बैठे हैं तो डेफिनेटली वो परेशानियां देगा। वायु तत्व का कारक ये है। ठीक है मित्रों, मोटी मोटी इस एपिसोड में मैंने आपको सेकेंड क्लास में ये सारी चीजें आपको बता दी मैंने। अब कुछ छोटी चीजें और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। यहां पर हर प्लैनेट को जो मैंने बताया कि तत्व हो गए, अब यहां पे मैं केंद्र और त्रिकोण में आप देख रहे होंगे, यहां मैंने आज इस सेकंड एपिसोड में ये ग्रीन 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 क्यों किया है मित्रों? इसको केंद्र हाउसेस कहते हैं। फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th कुंडली में ये सबसे शुभ हाउसेस माने जाते हैं। इनमें कोई अच्छे शुभ ग्रह बैठे हों और उसकी दशा आ जाए तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए, अगर सर्वस्तक वर्ग में भी पावरफुल है तो आपकी जिंदगी बहुत सौम्यता से, सॉफ्टनेस से, लग्जरीज के साथ कटेगी। ठीक है, ये केंद्र हाउसेस हैं, दिस 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 एंड दिस। इसको मैंने ग्रीन ग्रीन क्यों किया है? ये होता क्या है, ज्योतिष में इसको त्रिकोण हाउस कहते हैं। फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9th, दिस इज ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो है ये हाउसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिस इज योर सोल, दिस इज योर अनएक्सपेक्टेड गेन्स, योर एजुकेशन, योर स्टमक, योर क्रिएटिविटी, जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं वो, ये आपका भाग्य कितना अच्छा होगा वो, आपके गुरु आपको शिक्षा कैसी देंगे वो। तो इसलिए ये त्रिकोण हाउसेस हैं, इसलिए मैंने ग्रीन 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 किया है। इनकी दशाएं भी अगर ये शुभ स्थिति में बैठे हों, इन दशाओं में डेफिनेटली आपको राइज मिलती ही मिलती है। इसकी दशा आएगी तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, प्लेसमेंट नक्षत्र इंपॉर्टेंट है। इसकी दशा आएगी तो आपका भाग्य वृद्धि होगी, आप खूब धार्मिक यात्राएं करेंगे, ठीक है, लॉन्ग जर्नीज करेंगे। बाकी डिग्रीज प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं, बट लंबी जर्नीज होती है, विदेश यात्राएं, समुद्र की यात्राएं, वो सारी चीजें यहां से बड़ी बड़ी यात्राएं देखी जाती हैं। फिर अब इन हाउसेस को मैंने ग्रीन ग्रीन क्यों किया है? कुंडली में ये सेकंड हाउस जो है ये आपकी फैमिली एटमॉस्फेयर, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी, आप जो पैसा जमा करेंगे, आपने खूब धन यहां से कमाया, लेकिन अगर ये हाउस कमजोर है, सर्वस्तक वर्ग भी इसको 19 पॉइंट मिल रहे हैं और इसको 35 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे, पैसा इकट्ठा नहीं होगा। पैसा आएगा जरूर, लेकिन वो कहीं ना कहीं लॉसेस में चला जाएगा, क्योंकि इसको पावर ज्यादा मिली हुई है। तो ये बहुत बारीक चीजें हैं, बहुत बारीक चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अभी तो केवल एक मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको। ये सेकंड हाउस क्योंकि फैमिली एटमॉस्फेयर उसके बारे में बताता है, तो ये प्लैनेट मजबूत देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पीछे का मतलब आपके पिता के पास कितनी संपत्ति है। बहुत से लोग होते हैं कि खुद संघर्ष करके पैसा बनाते हैं, लेकिन जिनकी कुंडली में यह हाउस मजबूत होगा उनको पुश्तैनी संपत्ति मिलती है। पुश्तैनी लोगों में इनहेरिटेंस, पत्नी की इनहेरिटेंस यहां से है, विल यहां से है, लेकिन पिता की संपत्ति, पिता के पीछे का आपके घर में स्कॉर्पियो खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपके पास पिता के पास हैं, पीछे से आपको कोई व्यापार शुरू करना तो कितना पैसा मिल जाएगा। तो ये हाउस मजबूत होना जरूरी है, इसलिए इसको ग्रीन किया जाता है। फिर ये 11वां हाउस मैंने पहले बताया, आपका गेन्स का हाउस है, प्रोफेशनल हाउस से कितनी इनकम होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको गेन्स हाउस, मित्रों का घर। साथ में मित्रों एक चीज और जोड़ दूं, इसको आपके ऑफिस में जो बॉसेस होते हैं आपके, अगर आप नौकरी करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में भी काम करते हैं, भले आप सिस्को में काम कर रहे हो, इंफोसिस में काम कर रहे हो, या किसी भी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो, ठीक है, तो यहां से बॉसेस आपके कैसे मिलेंगे आपको, वो राशि देखी जाती है। जैसे नंबर 11 तो ये बेसिक नंबर 11 हो गया, लेकिन यहां पे नंबर क्या है, नंबर 1 2 3 4 राशि कौन सी है वो भी देखना पड़ता है। साथ में जिस ये प्लैनेट कहां बैठा है कुंडली में, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी से इट डिपॉजिटर। अब डिपॉजिटर पे भी मैं एक छोटा सा लेक्चर देना चाहूंगा, क्योंकि समझना जरूरी है आपके।
कुंडली में ये समझ लीजिए शनि नंबर 11 यहां पे है, ठीक है, ये हाउस में समझ लीजिए हमको 35 पॉइंट मिल रहे हैं, 35, तो मैंने बोला 35 इज वेरी वेरी गुड, लेकिन ये शनि का प्लैनेट ये यहां चला गया तो वीक हो गया, लॉसेस हाउस में चला गया, ये यहां चला गया, तो आपके पास पैसा तो आया लेकिन आप लोन इतना ज्यादा ले लोगे कि आप परेशान रहोगे, ठीक है। फिर यहां पर स्थिति क्या होगी, यहां पर जो इनकम का ये जो हाउस है इतना मजबूत है, अगर समझ लीजिए ये हाउस समझ लीजिए इसका प्लैनेट नंबर 11 का मालिक कुंभ है, ये चला गया भाग्य के घर में, या ये चला गया यहां फैमिली वेल्थ के घर में, तो इसका मतलब हो गया ये शुभ घर हो गया ना, ये यहां पे भी चला गया फिर हाउस में, तो ये शुभ हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, अब हम लोग डिपॉजिटर देखेंगे कि अब जैसे नंबर 11 का मालिक शनि है, ये चला गया नंबर 5 में सूर्य के घर में, अब ये सूर्य अगर कहीं वेल्थ हाउस से रिलेशन बना रहा है, यहां से केंद्र में कहीं बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको लाखों करोड़ों रुपए आप कमाओगे, ठीक है। लेकिन अगर डिपॉजिटर वीक है, ये सूर्य राहु के साथ बैठ के यहां चला गया या यहां चला गया, तो 35 पॉइंट होने के बाद भी आप अरबपति करोड़पति नहीं बनेंगे, सुचारू अच्छी जीवन चलेगा लेकिन वीक हो जाएगा वो प्लेनेट। तो बात करूं तो डिपॉजिटर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हाउस का, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिपॉजिटर देखें, ठीक है मित्रों। मेरे ख्याल से ये सेकंड एपिसोड को मैंने बड़ा डिटेल में आपको समझाया, चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, और जैसा मैंने पीछे बोला कि किसी को अभी भी अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइए, फेसबुक भी मेरा एड्रेस है गणपति एस्ट्रो वाराणसी, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब का लिंक यहाँ फोन नंबर भी दिया होगा नीचे, फोन नंबर चल रहा है नीचे, वो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी जा करके वो देखिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि रेगुलर जितने जो मैंने 50 एपिसोड्स बनाने हैं, अभी ये सेकंड एपिसोड है, तो सारे एपिसोड्स आपको मिल सके, आप सीख सकें ज्योतिष, ठीक है। लॉकडाउन का समय है तो ये एक विद्या आपको एक एडिशनल, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये एडिशनल विद्या आपको मिल जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से लॉकडाउन में सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी होगी, ठीक है मित्रों। अब तीसरे वीडियो में मैं क्या दिखाने वाला हूं या क्या बताने वाला हूं, मैं उसके बारे में छोटी सी एक बात कर लूं मित्रों। तीसरे वीडियो में जो होगा उसमें आपके बारे में यहां नक्षत्रों की डिटेल बताऊंगा कि नक्षत्र का क्या रोल होता है, फिर प्लैनेट्स के आपस में कितनी मित्रता होती है या शत्रु होते हैं या सम होते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स लूंगा इसमें रिगार्डिंग की बेसिक आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से मित्रों सेशन काफी अच्छा रहा ये, और होप कि आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इसको फैलाएं, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।